हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आप ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूरा बेस किस पे होगा, सर्कल पे। हमने पढ़ रखा है सर्कल के बारे में, सर्कमफेरेंस पढ़ा हुआ है आपने प्रीवियस क्लासेस में। एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब एरिया से रिलेटेड या सर्कल से रिलेटेड जो भी टर्म्स आएंगी सारी यहाँ पर यूज होंगी। सर्कमफेरेंस, एरिया, अभी तक तो इतना ही नॉलेज था। सबसे पहला होता है लेंथ ऑफ आर्क। एक सर्कल है, मैंने यहाँ दो रेडियस बना लिया है, पॉइंट को मैंने नाम दी है ए और बी। अब बीच में जो एंगल है थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं थीटा, और सेंटर का नाम रख दिया मैंने ओ। ए से बी तक का जो लेंथ होगा वो होगा क्या, एल, स्मॉल एल, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए ये जो बाउंड्री में हम चलते हैं, ये बाउंड्री क्या कहलाती है, सर्कमफेरेंस ही कहलाती है। अब मेरे को ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, हमको गिवन क्या है, एंगल दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये पूरा एंगल है 360 और ये एंगल है थीटा। सर्कल क्लोज फिगर है, उसका एंगल कितना होगा, टोटल 360 होगा, ठीक है। उसमें ये थीटा वाला पार्ट जो है हमको इतना सा निकालना है। थीटा के रेफरेंस में हमको ए बी को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपॉन में 360 आएगा, इतना तो पता है। और यहाँ पर एंगल है थीटा, एंगल जो भी होगा 45 90 आपको वहां पर लिखना है जब क्वेश्चन आएगा। इनटू ये डिस्टेंस क्या है, 2 पाई आर, मतलब पूरा सर्कल है, ये सर्कमफेरेंस ही है ना, तो सर्कमफेरेंस कितना 2 पाई आर रहेगा हमेशा। और उसके साथ एंगल का मल्टीप्लाई जो गिवन है थीटा डिवाइड बाई ओवरऑल एंगल 360। यहां से आता है लेंथ ऑफ आर्क, या तो इसको माइनर आर्क भी बोलते हैं। और सिर्फ अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में तो लेंथ ऑफ आर्क मींस माइनर आर्क ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेजर आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क मतलब यहां से यहां चले तो माइनर हो गया, यहां से यहां चलेंगे तो इसको पॉइंट नाम दे देता हूं पी। अब देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क को डिनोट कैसे करते हैं। इसको डिनोट करने का तरीका है, ए बी लिखेंगे और ऊपर ऐसा कर्व बना देंगे। ये हो गया आर्क, ए बी के ऊपर आर्क है, मतलब ए बी एक आर्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लेंथ ऑफ मेजर आर्क। लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा, ए पी बी, ये इस तरफ से, यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया तो इसको मैं डिनोट करूंगा ए पी बी, ऊपर ऐसा आर्क रहेगा। अब आप लोग बताइए कि कैसे होना चाहिए भाई। अगर मैं छोटे वाले इस आर्क को माइनस कर दूं 360 से तो भी आंसर मेरा आ सकता है क्या, थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ आ सकता है, 360 माइनस थीटा, यहां पर जो है थीटा की जगह मैंने 360 से माइनस कर दिया, ये जो भी एंगल होगा ये वाला 360 माइनस थीटा होगा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये रेडियस है दोनों आर, क्लियर। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मैं सीधा सीधा सर्कमफेरेंस से माइनस कर दूंगा इसको। ये पूरा क्या है, ये सर्कमफेरेंस है, और 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ स्मॉल आर, माइनर आर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये रहा दोनों फॉर्मूला किसका, मेजर और माइनर आर्क का। चलिए देखते हैं आगे हमको क्या पढ़ना है। ये तो टर्म्स हो गई, चलिए लेंथ ऑफ आर्क का नेक्स्ट पार्ट है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, अब एरिया से समझ में आ रहा है आपको क्या आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर का टर्म में आना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग कैसा आएगा। द रीजन बिटवीन 2 रेडियाई एंड द लेंथ ऑफ आर्क इज नोन एज एरिया ऑफ सेक्टर। इसको हिंदी में हम लोग क्षेत्र बोलते हैं, क्षेत्र। हिंदी में मैं लिख के बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहां पर भी देखते हैं थीटा बाई 360, अब एरिया बोला तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। मैं 1/2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। 1/2 इंटू 2 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर। अब आपको यहां पर दिख रहा है भाई 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है,
थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसको अलग अलग लिखूंगा। देखिए मैं क्या करूंगा, 1/2 थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर इंटू आर। मैंने क्या किया, 2 को इधर लिख दिया, एक पाई आर इधर लिख दिया और आर को अलग लिख दिया। अब आप बताइए, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट ये होता है लेंथ ऑफ आर्क। आप वीडियो रिप्ले करके देख लीजिए, यही होता है 1/2 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, L, और ये बच गया R। एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर का, दूसरा हो गया फॉर्मूला ये। अगर आपको डायरेक्ट लेंथ ऑफ आर्क देता है तो अब इससे निकाल सकते हैं, नहीं देता है तो अब ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। चलिए देखते हैं आगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे। 360 से माइनस कर देंगे माइनर वाले को, या फिर एरिया से माइनस कर देते हैं पाई आर स्क्वायर। अब हमारा माइनर सेक्टर क्या था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे, एंगल में 360 माइनस थीटा लगा देंगे। भाई 360 में थीटा घटा देंगे, अपॉन 360 कर देंगे, यहाँ पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। जो माइनर वाला हमारा सेक्टर था उसमें से थीटा 360 माइनस थीटा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मेजर आर्क का। एक ये फॉर्मूला रह गया और ये फॉर्मूला रह गया। अब आता है क्या, फिफ्थ पार्ट जो है आपका सेगमेंट। सेगमेंट, इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं खंड, और एरिया ऑफ सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र मतलब एरिया। चलिए खंड कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अब सेगमेंट में क्या है, मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा, ये वाला पार्ट जो होता है एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि क्षेत्र। अब इसमें सेगमेंट आ जाएगा, कोई खंड आ जाएगा, कोई पार्ट आ जाएगा। मान लो ये ऐसा कुछ बन रहा है, ये वाला पार्ट जो मैंने यहाँ बनाया है, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, सेगमेंट बन जाएगा। अब मेरे को उसको फाइंड करना है तो मैं रिटर्न में कैसे लिखूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ये वाला पार्ट है, देखिए ए से बी, ये ओ ए बी जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर होगा। ये वाला अभी जब मैंने लाइन नहीं खींची थी, ये देखिए आप लोग, ये जो है ये ओ ए बी, ये जो रहा ओ ए बी क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। और मुझे निकालना क्या है, ये वाला पार्ट। तो मैं क्या माइनस करूंगा, इस ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल बना दिया तो इसका एरिया माइनस कर दूंगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। इतना क्लियर होना चाहिए आपको, यहीं पर अधिकतर बच्चों को डाउट रहता है। और ये एंगल थीटा था तो हाफ हो गया, इसको मैंने बीच में परपेंडिकुलर खींच दिया है, तो थीटा बाई टू दो पार्ट में एंगल हो गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, इसको रटना नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस अभी नहीं देखते, हाइट है OC, बेस कितना है हमारे पास A से B। अब A से B तो बेस अगर मैं लिखूंगा तो मेरे काम का नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A से C और C से B दोनों इक्वल पार्ट हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है, दोनों इक्वल पार्ट में कटा है, तो ट्वाइस ऑफ AC लिख सकता हूँ मैं, या ट्वाइस ऑफ BC, तो ट्वाइस ऑफ AC लिख देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ BC। इतना क्लियर होने के बाद अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको तो यहीं कैंसिल कर देना है। अब देखिए AC और OC का कहाँ से आएगा फंडा, इसको क्या वैल्यू में पुट करूँगा। तो AC और OC का जो है बड़ा दिक्कत है, इसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ये ऐसा है, ट्रायंगल में बना देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल बना देता हूँ। ये हो गया ऐसा A B, ये C पार्ट। अब देखिए AC जो है, AC से जो है ये क्या बनेगा, यहाँ थीटा बाई 2 है, इतना आपको क्लियर है, 90 डिग्री। तो थीटा बाई 2 जो है, तो AC की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं लगाऊंगा साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाता हूं, तो AC जो है यहाँ पर क्या है, चलिए देखते हैं। साइन थीटा बाई 2 परपेंडिकुलर अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बोले तो थीटा यहाँ है तो उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, R, ये वाला पार्ट, ये R है ना। अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो ये सर्कल बन रहा है, ये दोनों R है। चलिए देखते हैं। अब AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, R साइन थीटा बाई 2। AC की वैल्यू मैं लिख देता हूँ R साइन थीटा बाई 2। अब देखते हैं OC क्या होगा।
ओ से सी है, यानी कि ये वाला पार्ट हम कैसे करेंगे, बेस वाला पार्ट है, अगर यहाँ एंगल है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, बेस होगा, तो मैं कॉस थीटा लूंगा, कॉस थीटा बाई 2 बेस अपॉन हाइपो, बेस बोले तो ओ सी, हाइपो कितना है आर, रेडियस इसमें भी यही वाला है या ये वाला जो भी ले लें आप। अब ओ सी की वैल्यू देखिए क्या आएगी, आर कॉस थीटा बाई 2, ये आपको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज इसका क्या डेरिवेशन आपकी बुक्स में नहीं दिया हुआ है, स्कूल में आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि फॉर्मूला है, मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ, इसका फॉर्मूला तो आपको लर्न करना ही है, लगे हैं तब ये भी देख लीजिए कि कहाँ से आ रहा है ये फॉर्मूला। इनटू चलिए ओसी की वैल्यू आ गई हमारे पास आर कॉस थीटा बाई 2, इतना क्लियर है। इसको मैं थोड़ा सा और एक स्टेप लिख लेता हूँ, इंटू पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये रहा हमारा आंसर, क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट का। सेगमेंट बोला है इसका मतलब माइनर है, मेजर मैंने अभी वहां मेंशन नहीं किया है, तो ये अभी क्या हो गया, माइनर का ही आया है। इतना क्लियर है आप लोग को। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपने 10th क्लास या 9th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी है। एक आइडेंटिटी होती है क्या, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आप लोग डेरिवेशन किए होंगे 9th में, 10th में अगर आपके कोर्स में होगा, तो ये जो है ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज है, हमको डेरिवेशन में दिया जाता है, तो इसको मैं यूज करूंगा और आगे इसके फॉर्मूला को मॉडिफाई करके बताऊंगा। तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अगर मैं इसको एंगल को हाफ करूं, डिवाइड बाय 2 करूं एंगल को, तो 2 थीटा जो है थीटा बचेगा, यहां पर थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहां पर भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एंगल को मैंने हाफ कर दिया, यहाँ 2 थीटा था तो थीटा हो गया, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो गया। अब देखिए यहां पर जो टर्म है मिलती जुलती मुझको मिल रही है, ठीक है, पर मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या है 2 है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं। चलिए देखते हैं क्या करते हैं, इसको आगे हम लोग 2 बाई 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहां पर, फॉर्मूले में 2 बाई 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस फॉर्मूले में, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 लिखा। अब इंटू यहाँ ऊपर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये यहाँ से यहाँ में आ रहा हूँ, ये बीच में मैंने आपको रफ वर्क करके दिखाया आइडेंटिटी के बेस पे। अब यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, ये एज इट इज उतारा, आर स्क्वायर लिखा, 2 बाई 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 एक यहाँ लिखा एक नीचे लिखा जो कि आर स्क्वायर के नीचे। अब देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, इस फॉर्म में दिख रहा है। चलिए देखते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ थीटा। ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है ये। अब दोनों कहाँ यूज होगा, आप ध्यान से देखिएगा, दोनों कहाँ यूज होगा। अगर आपको एंगल देता है 90, 120, 180, तो अब यहां पर पुट करेंगे तो एंगल हाफ हो जाएगा, साइन 90 कॉस 90 मैक्सिमम आप लोगों को मालूम है। अगर चलिए अगर वैल्यू अगर छोटी देता है, जैसे 90 तक दे दिया, ठीक है, 90 तक देता है तो ठीक है यहाँ पुट करेंगे, 90 के ऊपर देगा तो आपको इसमें पुट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको 90 के ऊपर की वैल्यू मालूम नहीं, क्योंकि वो 11 क्लासेस में आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमको सिर्फ 90 तक नोन है वैल्यू। तो 90 तक का अगर वैल्यू आती है, थीटा इज लेस देन 90, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट एरिया है तो पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ दिस टर्म, बस इतना सा है और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं, चलिए यही देख लेते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, जब तक आपको नहीं बोले मेजर, तब तक आपको मेजर नहीं निकालना है क्वेश्चन में। नाउ पाई आर स्क्वायर माइनस जो माइनर का होगा सेगमेंट का फॉर्मूला, उससे हम पूरा माइनस कर देंगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। चाहे तो वो वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। ये रहा हमारा क्या,
एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। जो सेगमेंट वाला पार्ट है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, लोग कंफ्यूजन होते हैं। सेगमेंट का मतलब अलग होता है और सेक्टर का मतलब अलग होता है। सेगमेंट मतलब ये होता है कि भैया कि उसमें खंड आ गया, खंड मतलब एक पार्ट, सेगमेंट आप समझते हैं, और सेक्टर मतलब एरिया, एरिया का पार्ट है वो, एरिया ऑफ सेक्टर बोल रहा है। तो दोनों में आप कभी कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।